गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू यादव कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट कॉस्ट मेथड का क्वेश्चन नंबर 4 एमएल अग्रवाल की बुक पेज 337 कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन हमको बोलता है कि कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट। हमको फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है। डायरेक्ट मटेरियल 29,400, डायरेक्ट वेजेस 10,600, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8,000 और वर्क इन प्रोग्रेस जो हमको दिया हुआ है, ओपनिंग दिया है 4,000 एंड क्लोजिंग दिया है हमको 5,000। तो चलिए हम सब क्वेश्चन के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। थैंक यू। फैक्ट्री कॉस्ट, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। हम अपने क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन से प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल 29,400। आप कभी भी याद रखना कि डायरेक्ट मटेरियल जो है आपका वो सबसे स्टार्टिंग में आता है, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया प्राइम कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब उसमें शामिल होते हैं। सेकंड, फिर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस भी हम यहाँ पर नोट करेंगे, जिसका अमाउंट है 10,600। इसके साथ ही हमको क्वेश्चन में दिए गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000। इज दैट क्लियर? आपको पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चीज प्रोड्यूस की जाती है उस पर जो कॉस्ट लगती है वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है। बिल्कुल डायरेक्टली उसी मटेरियल पे कॉस्ट जो लगती है, तो हमारी जो डायरेक्ट उसी मटेरियल में जो कॉस्ट लगी है उसका हम टोटल करते हैं। जो कि हमारी आती है, ये 2,000 है, सॉरी, तो इसके हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 42,000। ये जो आपकी 42,000 आई है ये कहलाएगी प्राइम कॉस्ट। क्लियर है आपको? हमें फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। डायरेक्ट वाली चीजें हमने यहाँ नोट की हैं, सबको प्लस किया है। अब हम इनडायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको दिया है इन डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 1,000 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट हमको दिया है इनडायरेक्ट वेजेस। हमको जो भी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में हम बस वही नोट करते जाएंगे। हमको करना सिर्फ इतना है कि उसको सिलेक्ट करना है कि कारखाना का मतलब किसी भी प्रोडक्शन का डायरेक्ट में मटेरियल पे जो यूज हो रहा है वो क्या है, और बाकी जो और अदर चीजें हैं जिसको ओवरहेड्स भी आप बोलते हैं वो क्या है। तो इनडायरेक्ट वाली जितनी चीजें हम नीचे लिखेंगे, ठीक है? तो इनडायरेक्ट आपको वेजेस दी है 3,000 रुपीज। क्लियर? इसके बाद हमको दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8,000। चूंकि हम फैक्ट्री कॉस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम जो फैक्ट्री के रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनके यहाँ पर नोट करेंगे, वो हमारे होंगे 8,000 के। क्लियर है? फिर यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो आप हमेशा याद रखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ओपनिंग स्टॉक जो भी है आपका उसको हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है उसको यहाँ पर प्लस करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 4,000। अब हम यहाँ तक का टोटल करते हैं, जो कि हमारा टोटल आता है 58,000। इज दैट क्लियर? ओपनिंग स्टॉक हमारा 4,000 था, वर्क इन प्रोग्रेस का है तो हम यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। ये भी वर्क इन प्रोग्रेस का क्या क्लोजिंग स्टॉक है, जिसका अमाउंट है 5,000 रुपीज,
जो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास जो भी फेयर अमाउंट बचा है वो बचा है 53,000। ये जो 53,000 का अमाउंट आपका बचा है यही है आपकी एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो इस तरह से आपकी फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट होती है। थैंक यू।